नूर की आमद। मरहबा। समझ लेना इस गांव वालों को पता चल गया है सुभान अल्लाह। कि रहमत आलम आ चुके हैं। सुभान अल्लाह। और जिस गांव में अंधेरा और तारीकियां हो, समझ लेना कि इन बेचारों को अब तक नहीं पता चला सुभान अल्लाह। कि नमाज लाया कौन है, वाह आजान समझाया कौन है, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ाया कौन है। सुभान अल्लाह। लेकिन यहां रुक कर अहले सुन्नत से अपील करूं, सिर्फ मिलाद करो और नमाज न पढ़ो तो ये इश्क नहीं है। ये भी देखने में आ रहा कि जुलूस में डीजे घूम रहा, मस्जिद में आजान हो रही। मार के लठ भगाओ इन लोगों को। ये आशिक नहीं है, इश्क पर धब्बा है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व औलियाई उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर नजदीक करीबो पास से चलकर तशरीफ लाए आकाए रहमत नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मीलाद में तवज्जो चाहूं उलमाए किराम हजरत, महफिल मीलाद में तशरीफ लाए दूर नजदीक के आशिकाने रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन सा गांव है? बाबला मीरपाड़ा में एक खबर थी। उलमाए किराम तवज्जो दे दे तो मैं मिलाद पढ़ूं। इरशाद हो, इरशाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहा है इशारा? बाबला मीरपाड़ा में एक खबर थी कि नबी पाक की मीलाद का जलसा होगा। तवज्जो चाहो। जी जी। खबर थी। बस बहुत सटीक माइंड को रखिएगा। जी जी। तारीख नहीं तय थी कि कब होगा। खबर होगा, खबर थी। मुखबिर ने खबर फैला दी, बांस गिर रहा है। बांस गिर रहा है। मुस्तफा की मीलाद का जलसा होगा, लेकिन तारीख तय नहीं है। तवज्जो चाहो पढ़े लिखे लोगों को। भैया माइक थोड़ी ठीक कर दो, तबीयत सही है नहीं मेरी। खबर थी, मुखबिर ने खबर पहुंचाई, बांस गिर रहा है।
बहुत जल्द होने वाला है। कपड़ा तन रहा है, बस होने वाला है। लाइट लग रही है, लगता है करीब ही होगा, अल्लाह, लेकिन तारीख तय नहीं। तारीफ तय नहीं। अगर समझ गए हैं स्टेज वाले तो बोल दें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ गए हैं तो बोल दें, बोल दें, बोल दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुखबिर खबर दिए जा रहा, मुखबिर खबर दिए जा रहा, लेकिन तारीख नहीं बता रहा, तारीख नहीं बता रहा, बस खबर दे रहा। बांस गिर गया, होने वाला, लाइट लग रही, होने वाला, झंडियां बंध रही, होने वाला, जलसगा सज रहा, होने वाला है, होने वाला, लेकिन तारीख कोई नहीं बता रहा। अब दिल लगा लो, दिल लगा लो, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अरे जोर से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर से, वाह, बोलोगो यहां से लेकर वहां तक तो फिर तक बोलो भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज वालों के समझ में बात आवे तो बोल लीजिएगा। जी, यानी झंडी लग गई, खबर, झंडी लग गई, खबर है, होने वाला, होने वाला, लाइट बंध रही, होने वाला। अब दिल लगा लो, अल्लाह ने जब अपने नूर से, किससे, किससे, अपने नूर से, जोर से, किससे, अपने नूर से। कई सवालों का जवाब है इसमें। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। क्या बनाया? नूर बनाया। तब बलियाबी कहता है यार मिट्टी से खिलौना बनता। क्या इशारा है, क्या इशारा है। मिट्टी से खिलौना बनता, मिट्टी से नूर नहीं बनता। नूर से नूर ही बनेगा, मिट्टी से कभी नूर नहीं बनेगा, नूर नहीं बनेगा। वाह 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 वाह। मिट्टी से कभी नूर नहीं बनेगा। बस ज़हन को करीब कीजिएगा, बोल दो मोहब्बत से, बोल दो मोहब्बत से। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने जिसे अपने नूर से बनाया, ये है कौन? ये है कौन? जवाब मिला ये अहमद है। आगे से लेकर पीछे तक बोल दो ना। जवाब मिला ये अहमद है। ए अल्लाह, जब नाम अहमद है तो इनका मकाम क्या है? तो फिर जवाब मिलेगा नाम अहमद, मकाम नबूवत, मकाम मनसब नबूवत, पद नबूवत, स्टेटस नबूवत, हैसियत नबूवत, पोस्ट नबूवत। अब दिल लगा, ए अल्लाह, जब इन्हें मनसब भी दे दिया, मनसब भी दे दिया, रब ने अपने नूर से जिस नूर को बनाया, नाम अहमद, मनसब नबूवत। अब बहुत दिल लगाएंगे। अब यहीं से आला हजरत बोल पड़े। अब यहां से आला हजरत क्या बोले? उठा दो पर्दा। हाय हाय हाय, क्या कहा? उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा,
कि नूरे बारी हिजाब में है, यानी अल्लाह का नूर पर्दे में है। ए अल्लाह, अब तो इस पर्दे को उठा दे। ए अल्लाह, अब तो इस पर्दे को उठा दे, उठा दे। अब इसी जगह रोक लीजिएगा। खबर जलसे की, खबर जलसे की होगा, तारीख तय नहीं। मुखबिर 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 अलग अलग, मुखबिर अलग अलग, शायर खबर दे, खतीब खबर दे, माइक से ऐलान करने वाला खबर दे। होने वाला, बांस गिर गया, होने वाला, शामियाना लग रहा, होने वाला है, तंबू तन गया, होने वाला है, फर्श बिछ गया, होने वाला है, लाइटें लग गई हैं, होने वाला है, लेकिन तारीख तय नहीं है कब होगा। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। आसमान का शामियाना लग गया है, मुस्तफा आने वाले हैं। तवज्जो चाहो, आसमान का शामियाना लग गया है, मुस्तफा आने वाले हैं। तारों की बारात सज गई है, हबीब आने वाले हैं, हवाएं चल पड़ी हैं, महबूब आने वाले हैं, सूरज चमक गया है, मुस्तफा आने वाले हैं, चांद रोशन हो चुका है, महबूब। माइक ठीक कीजिए भाई, माइक जरा ठीक कीजिए, आवाज खींच रही है माइक में, आवाज खींच रही है माइक में, थोड़ा माइक ठीक कीजिए। इक्को हटाओ भैया, ओरिजिनल हम शुद्ध हिंदुस्तानी हैं, मिक्सिंग नहीं है मुसलमानों में। निकालो उसको, वो इक्को निकाल के फेंको, साउंड बढ़ाओ, तुम्हारी मशीन में दम है तो। मेन जलसा के टाइम में आप माइक मत खराब कीजिए, ठीक 2 से माइक डब्बा बजाइए। काफी है भारत के नाश के लिए, 6-6 डब्बा लगा दिए हो, कौन बचा पाएगा। बदिल लगाओ। क्या बोल रहा था? सितारे सज गए, महबूब जोर से जोर से। अले स्टेज वाले बोले तो आप बाद में सुनेंगे तो लगेगा बलियाबी आज क्या बोल के गए हैं। बोलो बोलो बोलो, महबूब आने वाले, तारीख तय नहीं है। और कुरान क्या कहता है? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। क्या क्या? नूर। अब एक लफड़ा यहीं शॉर्ट कर लो, हल कर लो, शॉर्ट आउट हो जाए। बात को झमेला करने से कोई फायदा नहीं है। लोग दावत देते हैं मुत्तहिद होने की, बलियाबी कहता है यार बंद करो ये ड्रामा। पूरी दुनिया के लिए मुत्तहिद होने का जो सबसे अच्छा दिन है वो मेरे मुस्तफा के आने का दिन है। इससे बड़ा कोई दिन हो ही नहीं सकता। अब बलियाबी यहां रुक कर कह दे कि बहुत सारे मुल्क आजाद हुए, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, फिर भी लोग कहते हैं कि आजादी अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। नेल्सन मंडेला ने जंग की, मुल्क आजाद हुआ, तो वहां गोरे कहते हैं कालों की आजादी है, गोरों की नहीं। लेकिन 12 रबीउल नूर को जब कौनैन के आका आए हैं तो यतीमों ने कहा मुस्तफा मेरी भी आजादी आ गई है। हाँ,
अब सवाल यह उठता कि जब अल्लाह ने कहा नूर, क्या कहा? नूर, और महबूब बनाया कब? जब कुछ न बना था। और एक आदमी को बनने के लिए मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, आग भी चाहिए। जब चार चीजें मिलती हैं तब एक मुजस्समा बनता है। आग हो, मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो। देखते नहीं हो आदमी का बदन जब ठंडा पड़ने लगता है तो लोग कहते हैं अब कम चांस है बचने का, बदन ठंडा हो रहा है। अब बहुत ज्यादा अगर गर्म हो जाए तो लोग कहते हैं बर्फ की पट्टी डालो। अगर यही टेम्परेचर बढ़ते रहा तो माथा फट जाएगा। गोया सबको लिमिट में रहना है। और अल्लाह ने महबूब बनाया कब? जब कुछ न था। तो अब तो यहीं से झगड़ा दफन हो जाना चाहिए कि महबूब के बनते वक्त मिट्टी ही नहीं बनी थी तो हबीब में मिट्टी लगी कहां से? जब मिट्टी थी ही नहीं तो मिट्टी लगी कहां से? जब पानी था ही नहीं तो पानी लगा कहां से? जब आग थी ही नहीं तो आग शामिल हुई कहां से? तब कुरान कहता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि उन्हीं में अपना महबूब भेजा। तवज्जो चाहूं अहले इल्म के हजरत मुफ्ती साहब, महबूब भेजा, महबूब भेजा। रसूल तो बहुत भेजा, नबी तो बहुत भेजा, पैगंबर तो बहुत भेजा। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोगों की। रसूल होना और है, महबूब होना और है। नबी से पहले जितने आए वो रसूल थे, और 12 रबीउन नूर को जो आए वो महबूब थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत। और आदमी की फितरत और इंसान का नेचर है कि जब कोई महबूब चीज मिलती है तब खुशी मनाता है। बोलो यारो, बोलो बोलो। बाप के लिए औलाद महबूब है, बाप के लिए औलाद महबूब है। तब तो लड्डू बांटते, गोया उसकी आमद पर लड्डू बंटता। जो आदमी का महबूब हो, अमा उस दिन क्यों नहीं रहमतें बटेगी जो रब के महबूब के आने का दिन हो। अब बस दिल इसी जगह लगा लो। हमको माइक डिस्टर्ब कर रहा, प्लीज बार बार उसका गला मत दबाओ आप। भाई माइक टैग तो ठीक नहीं नहीं, मेन जलसार समय अपनी माइक टैग तो खराब करियो ना मैं भाई। बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, ये पोजीशन नहीं। तो बस दिल लगा लीजिए। कुरान ने क्या कहा? आ गया अल्लाह की जानिब से, जोर से बोले, क्या कहा? नूर। हजरत, अच्छा आप लोग सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? दोनों। आंखें खोल लो, देख भी लो, सुन लो। ये मेरा हाथ उठ रहा है, रोशनी मेरे हाथ का साया दिख रहा है, दिख रहा है। अरे जोर से बोलो। उंगलियां हिल रही है, साया दिख रहा है। छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क। अरे नहीं भाई,
आवाज का असर नहीं, उसके हार्ट में जान होगा तब ना। क्या बात करते हो? अरे वो अपनी मशीन बचाने के लिए किसी की भी जान ले लेगा। कहाँ हो आप? हाँ, तुम्हें क्या करा, छोड़ दो। यह हाथ दिख रहा है, इसका साया दिख रहा है, दिख रहा है ना? वजूद का साया होता है। तवज्जो चाहूं, साये का नूर का साया नहीं होता। नूर का साया नहीं होता, वजूद का साया होता है। पेड़ वजूद है, तब सूरज की रोशनी में उसका साया दिखता। और कमाल ये कि जब सूरज सुबह को निकला था तो साया आगे था, और 12 बजे के बाद जब सूरज डूबने लगा तो पेड़ का साया पीछे हुआ। गोया वजूद का साया होता। छोड़ दीजिए प्लीज, आप लोग मत जाओ। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, बिल्कुल मजमा खराब ना कीजिए। अब आप जा करके बिला हो जाओ, उसका भाव बढ़ा दोगे। ला हौल वला कुव्वत। अच्छा भला जहन मुकद्दर हो जाता। ए माँ बाने, आप लोग किधर जा रही हो? लौटो। मैं क्या कह रहा था यार, अपने पास कोई रटी हुई तकरीर नहीं होती है। वजूद का साया होता। बोलो यारो, बोलो बोलो, ऐ जोर से बोल दो। हजरत हजरत, नूर का साया नहीं होता। है कोई माई का लाल जो सूरज की रोशनी को शीशी में बंद कर दे? है कोई जो इस लाइट की रोशनी को डब्बे में कैद कर दे? अच्छा, है कोई ऐसा साइंटिस्ट जो हवा को किसी बॉक्स में बंद कर दे? अच्छा, कोई ऐसा दिखा दो आप पूरे बंगाल में जिसने हवा देखा हो। हवा दिखती नहीं, लेकिन मिलती हर जगह है। बोलो यारो, बोलो बोलो, तवज्जो चाहो। हवा दिखती नहीं है, लेकिन मिलती हर जगह है। हवा दिखती नहीं है, मिलती हर जगह है। अगर 1 मिनट के लिए हवा मिलना बंद हो जाए तो कितनों की जिंदगी की हवा निकल जाएगी। बाबू बाद में मोबाइल चला लेना, सुन लो। कई 100 किताबों पढ़ोगे ना, तब शायद ये माल निकाल पाओगे। इसलिए कि ये बलियावी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम की चौखट से पाया हुआ माल। हाय हाय हाय। वजूद का साया होता, नूर का साया नहीं होता। सूरज के साये में पेड़ दिखे, पौधे दिखे, वजूद दिखे, आदमी दिखे, जानवर दिखे, दरिंदो चरिंद दिखे, सबका साया, सबका साया। इसलिए दिखा कि सब वजूद है, सब वजूद है। वजूद का साया होता।
नूर का साया नहीं होता। इसलिए तो आज तक कोई अरब वाला ये ना लिख सका मक्के के खजूरों का साया तो देखा गया, लेकिन मुस्तफा हुजूर का साया कभी नहीं देखा गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। बुनियादी कहता है बेसाइज के पैजामा वालों को कि तुम जो दावा करते हो बराबरी का और ये कहते हो कि ये नबी के जमाने में नहीं था, तो मुस्तफा ये जमाने की बात तो बाद में तुझसे निपट लूंगा। अबू बकर ने कभी नबी का साया देखा हो? फारूक आजम ने कभी मुस्तफा का साया देखा हो? मौला अली ने कभी नबी का साया देखा हो? उस्मान गनी ने कभी नबी का साया देखा हो? सारे सहाबा तो ये कहते कि वो नूर है, नूर के साये में हम दिखे हैं, मेरे साये में नबी नहीं। वाह 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 वाह, लब्बैक 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 लब्बैक, हाथ उठाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। पीछे वाले भी हाथ उठाए और बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। नहीं नहीं नहीं, ये आप इको हटाओगे या नहीं हटाओगे? इको बंद करो, समझ में नहीं आ रहा तुमको? सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। या रसूल अल्लाह। अब इस वक्त बलिया भी दो टुक बात करना चाहता है, सुनो। सबके जेब में स्मार्टफोन है जिसमें मिस्टर गूगल बैठा है। किसी मौलवी मौलाना से मत पूछो। मुस्तफा की अजमत पूछनी है तो इस्लाम के दुश्मन से पूछ लो। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन धरती पर यहूदी है, और उसी यहूदी का बनाया हुआ गूगल है। अभी मिस्टर गूगल से पूछ लो कि दुनिया का वो मुल्क बताओ, दुनिया का वो मुल्क बताओ जिस मुल्क में 12 रबीउन नूर को मुस्तफा की मीलाद का जुलूस ना निकला हो। पूछ लो गूगल से। मिस्टर गूगल सीना तान कर कहेगा, यही जवाब देगा कि दुनिया में वो मुल्क हो ही नहीं सकता जहां नबी की मीलाद न मनाई जाए। हक वो है जो सर चढ़ के बोले, वजूद का साया होता है। आए हाय हाय, बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर का साया नहीं होता। तब बरेली के इमाम ने इश्क की चादर खींच दी और फरमाया, हाय हाय हाय, सुबह तैबा में हुई। आगे 12 नूर। क्या कहा? सुबह तैबा में हुई। ये नहीं कहा कि मक्के में बटता है बड़ा नूर का। वाह 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 वाह, बोलो यारो बोलो। काश आज बलियावी के सामने अहले इल्म का मजमा होता तो नुक्ते में नुक्ता निकालता। सुबह तैबा में हुई, तैबा में हुई, सुबह तैबा में हुई, और पूरी दुनिया में नूर का बाड़ा बट रहा। आहा आहा, वाह 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 वाह। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, नूर का।
सदका लेने नूर का। आया है तारा नूर का, आया है तारा क्या कहा? नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। आया है तारा नूर का। वाह 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 वाह। और नूर की सरकार में बटता है तोड़ा नूर का। वाह वाह। अब दिल लगा लो, जलसा होगा, खबर नहीं, खबर मिली, खबर है, तारीख नहीं तय। शामियाना बता रहा होने वाला है, बांस बता रहे होने वाला है, लाइटें बता रही होने वाला है, लेकिन तारीख की कोई खबर नहीं। होने की खबर है, तारीख की कोई खबर नहीं। अब आंखें खोल लो और इसी जगह रुक करके यहीं से बलियावी की पूरी गुफ्तगू आपके माथा में उतारने की कोशिश करूं। बदिल लगा ले। अल्लाह ने जब चाहा, जब चाहा, वाह वाह। अल्लाह ने जब चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं जाना जाओ, जाना जाऊं। ये अल्लाह तू तो कादिर मुतलक है, ये अल्लाह तू तो खालिक कुल है, ये अल्लाह तू तो मालिक कुल है। तू कह दे कुन फयकुन, हो जा तो सब हो जाए, हो जा तो सब हो जाए। सब हो जाए। लेकिन अल्लाह ने जब अपने नूर से महबूब बना दिया, महबूब बना दिया। अब दिल लगाइएगा, मान लो आबला बाबला मीरपाड़ा, बाबला मीरपाड़ा में किसी ने अपना मकान बड़ा खूबसूरत बनाया, गिरेनाइट भी है, टाइल्स भी है, मार्बल भी है, मोज़ाइक भी है, और उस मकान में सोने चांदी का पल्ला, खिड़की, दरवाजा, हीरे जवाहिरात का झूमर सब है, लेकिन नूर नहीं है। बोलो बोलो सुभान बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आगे आइए ना, कहाँ पीछे खसे। दोनों बुजुर्ग आगे बढ़िए तब कुछ बात बने। अब तिफले मकतब के बीच क्या इल्मी गुफ्तगू छेड़ी है। सबो सोने चांदी के पल्ले, खिड़की, दरवाजे, हीरे जवाहिरात का झूमर सब लगा दिया, लेकिन नूर नहीं है। मुफ्ती साहब क्या उस मकान में कोई रात गुजारेगा? गुजारेगा? क्यों? आय हाय 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 हाय। बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया रूह की पहली पसंद नूर है। बोलो यार, तो तकरीर कर दो। सुभान बोलो। अल्लाह, नूर की, नूर का रूह की फितरत नूर है। रूह की फितरत नूर है। रूह की चाहत सोना चांदी हीरे जवाहिरात नहीं, बल्कि रूह की चाहत जब तो वजूदे आदम जब तैयार हो गया और अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया दाखिल हो जाओ, वाह वाह वाह। रूह गई जाके पलट आई। वाह, बोलो सुभान यार, अल्लाह, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूह जाके पलट आई। मौला चेहरा तो बड़ा हसीन है, वजूद बड़ा प्यारा है, लेकिन ए रब्बे जुल जलाल, मैं रूह हूं। मुझे चेहरे की
जरूरत नहीं, रूह को नूर की जरूरत। आदम के वजूद में चारों तरफ अंधेरा है, मौला दिल नहीं लगता, रूह ठहरने को तैयार नहीं, दिल नहीं लगता। तो रब्बे जुल जलाल ने वजूद आदम में अलग से कोई बल्ब या कोई स्विच नहीं लगा दिया, बल्कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब के नूर की एक छोटी सी झलक, अपने हबीब के नूर की एक छोटी सी झलक पेशानी आदम में लगा दिया। पेशानी आदम में नूर महबूब का लगना था कि रूहे आदम जो आई, बोल यार बोल बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग का मुंह खाली हो तो बोल लो, समझ में आवे तो। रूहे आदम, वजूद आदम में जब रूह आ गई तो नूरे रसूल पाने के बाद फिर पलट के निकली नहीं, ठहर गई। तब बलिया भी कहता, मुस्तफा के नूर पे जबान लड़ाने वालों, सऊदिया के ज़कात खोरो, जब बाबा आदम के वजूद को मुस्तफा के नूर की जरूरत है, तो मौली साहब तुम क्या हो कि नूरे रसूल के मुनकिर बने हुए हो। पोजीशन क्लियर हो गया, पोजीशन क्लियर हो गया, पोजीशन क्लियर हो गया। अल्लाह ने जब महबूब बना दिया, अल्लाह ने जब हबीब बना दिया, हबीब बना दिया, महबूब बना दिया, हबीब बना दिया, प्लीज महबूब बना दिया, हबीब बना दिया, बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह, बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह। महबूब बना दिया, हबीब बना दिया, सुभान अल्लाह, हबीब बना दिया। तब रब ने फरमाया, ए आदम जा, खबर है कि महबूब बन गया है, वाह वाह वाह। तो मुखबिर की हैसियत से ऐलान कर दो। एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये है कि जलसा होने वाला है, लेकिन तारीख तय नहीं है। अरे बोल यार बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबर है कि होने वाला है, तारीख तय नहीं है, तय है, मालूम नहीं है। तारीख तय है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, तय है, मालूम नहीं है। ये निशानी और अलामत है, बांस होने की अलामत है, लाइट होने की अलामत है, ये शामियाना होने की अलामत है, ये फर्श होने की अलामत है, ये लगते हुए पीकर होने की अलामत है। अल्लाह ने जब जमीन का बिछौना बिछा दिया, आसमान का शामियाना लगा दिया, चांदो सूरज को रोशनी की भीख दे दी, हवाओं को चलने का हुक्म दे दिया, तो ये खबर होने लगी, वो आने वाला, आने वाला, जोर से वो आने वाला है, अरे जोर से वो आने वाला है, आने वाले हैं। ये खबर तो सब दे रहा, तारीख कोई नहीं बता रहा। खबर सब दे रहा, तारीख कोई नहीं बता रहा। साया वजूद का होता है, नूर का नहीं होता। साया वजूद का होता है, नूर का नहीं होता। अब उस अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, अल्लाह की वहदानियत का पहला खबर देने वाला मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, रोम में नहीं आया,
यूनाइटेड अरब में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। भारत में। वाह 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 वाह, बहुत अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में आया। भारत में। तब बलियाबी पूरे भारत में खम ठोक के कहता है, हमसे पंगा मत लेना। वाह, तवज्जो चाहो। अरे जोर से बोल, जोर सुभान से। अल्लाह, प्लीज प्लीज थोड़ी सी जिंदगी दे दो, दे दो, दे दो। सुभान अल्लाह। बलियाबी कहता, मुसलमानों से पंगा मत लेना, इसलिए कि भारतीय संविधान में, वाह हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और वाह, दस्तूर में बेटों को बाप की प्रॉपर्टी पर हक है। बेटों को बाप की प्रॉपर्टी पर हक है। और मेरा बाप जिसका नाम आदम, वो मक्के में नहीं आया, भारत में आया है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमसे पंगा मत लेना, हम तो क्लियर कह रहे हैं कि हम अपने बाप की प्रॉपर्टी पर हैं। अरे कागज तू दिखा कि तू किसकी प्रॉपर्टी पर है। अरे बीच से कोई नारा लगा खड़ा होके इतनी बड़ी बात कोई आज तक भारत में बोला हो? एक आदमी खड़ा होके कायदे से लगाओ और सारा मजमा उसका जवाब दे। जिंदाबाद, अल्लाह या रसूलुल्लाह। मेरा खतियान और कागज तो क्लियर है कि हम अपने बाप की धरती पर है। तू बता अपना। लेकिन गैरों ने नहीं, तुमने कमजोर किया। तुमने कमजोर किया। बिरयानी का नशा तेरे दिमाग पर इतना हावी हो गया कि तुम भूल गए कि तेरे घर से सैयदा फातिमा की कनीजे बेटियां भी रहा करती हैं। सुभान अल्लाह। तुम भूल गए कि तुम्हारी ये दुनिया मुस्तकिल नहीं है। अब बस इसको यहीं रोक लो। जब रब ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से एक नूर बनाया। सुभान अल्लाह। नाम अहमद, अहमद, नाम अहमद, मर्तबा नबूवत, नबूवत। अब एक बात मैं पूछ लूं, मुफ्ती साहब नाम भूल गया हूं, प्लीज माफ करें। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब आलिम भी है, मुफ्ती भी है। ईमान से बोलना, अगर कोई आपके इलाके में डॉक्टर हो, मुफ्ती हो, मौलाना हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, तो क्या इलाका बदल जाने से मनसब भी खत्म हो जाएगा? अरे बोलो ना। क्या जो आलिम बंगाल में है तो आलिम है, झारखंड में जाएगा तो आलिम नहीं रहेगा? नहीं, अरे रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। जो डॉक्टर बिहार का हो, बिहार में है तो डॉक्टर है, बंगाल में आएगा डॉक्टर ही रहेगा।
बदलेगा तो नहीं ना? नहीं। तो कौन समझाए सऊदिया के फितरा खोरों को? वाह वाह। जब अल्लाह ने क्लियर कर दिया मनसब नबूवत, तो महबूब चाहे तुम अल्लाह के कुर्ब में रहो या मक्के की वादी में आमुना के घर में रहो, हबीब जहां रहोगे नबी ही तो रहोगे। वाह 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 वाह। आए हाय वाह वाह वाह। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, सुभान अल्लाह। सारा मजमा मेरे साथ लगाएगा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। किसी का हाथ नीचे न रहे, किसी का हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। सरकार की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा नूर की आमद, मरहबा रहमत की आमद, मरहबा बरकत की आमद, सखी की आमद, मरहबा सखी की आमद, मरहबा रफीक की आमद, मरहबा नजीर की आमद, मरहबा मुबशिर की आमद, मरहबा रहमत की मरहबा आमद। मरहबा। अब बलिया भी यहाँ रुक के अर्ज करेगा मेरे अजीज। बादशाह बहुत देखे रे, बादशाह बहुत देखे, सरमायादार बहुत देखे, लेकिन आंखों में थोड़ी सी रोशनी बची है तो ये जलवा भी देख ले। ये जलवा देख कि जो मुस्तफा के इश्क में मस्त हो गया, रंग चाहे जितना काला हो। काश मैं ये गुफ्तगू कहीं, प्लीज, मैं टाइम पास नहीं हूं, 2 सेकंड नहीं लगता, उठ के चल देता हूं। बलियावी तारीख दे दे तो मत ये समझ लेना कि ये तकरीर बेचने वाला है। ढेर सेट खरीदता हूं, सुबह शाम फेंकता हूं। जो बोल रहा तेरे सामने सिर्फ मौलवी नहीं है, सत्ता का गेम चेंजर है। ये सिर्फ नबी की मिलाद की बरकतें हैं। बदिल लगा लो, मैं क्या कह रहा था? यानी सिर्फ लाशें पड़ी हैं, भेजा सब गायब है। अमा मैं ये कह रहा था कि जो मुस्तफा के इश्क में मस्त हो गया, बोलो बोलो बोलो, रंग चाहे जितना काला हो, डंका उसकी अजमतों का खूब बजता है। दुनिया में एक भी ईमान वाला बचा रहेगा ना, तो उस काले बिलाल की मोहब्बतों की तारीख सुनाते रहेगा। तवज्जो चाहूं, अगर एक भी ईमान वाला बचा रहेगा तो सैयदना वैसे करनी के इश्क की दास्तां बताते रहेगा। एक भी ईमान वाला दिखेगा तो सुहैब रूमी के दास्ताने मोहब्बते रसूल का सबक सबको पढ़ाएगा। और एक भी अकीदे का सही बचा हुआ रह जाएगा तो इमामे इश्को मोहब्बत आला हजरत का वजीफे इश्क ठोकते रहेगा। तवज्जो चाहो,
तो जब अल्लाह ने चाहा मैं जाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, और आला हजरत ने क्या कहा, उठा दो पर्दा। हजरत हजरत कभी कभी तो दिमाग यहां जा करके ठहर के कहता, वारे मेरे आला हजरत, लगता है कयामत की सुबह तक के लिए जितने फितने होंगे सबका जवाब दे दिया है। ये नहीं कहा कि नूरे रसूल हिजाब में है, नूरे रसूल नहीं कहा, क्या कहा, नूरे बारी हिजाब में है, अल्लाह का नूर पर्दे में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। अब इसको यहीं रोकिए और गुफ्तगू का अब असल मरहला सामने आ रहा। सुनेंगे, बोल दूं? कितने लोग ईमानदारी से सुनोगे? कुछ लोग उठा बैठी कर रहे हैं, तो जो जा रहे हैं जाने दो, लेकिन जो जा रहे हैं उनको गौर से देख के पहचान लो कौन आदमी किधर जा रहा। इसी मालदा के चांचल एरिया का हादसा है मेरा, इसी एरिया का। उन दिनों में एमएलसी था, हाउस चल रहा था विधानसभा में, और माइनॉरिटीज मामलों का असेंबली का मैं चेयरमैन था, तो हाउस क्वेश्चन होना है तो रहना है। तारीख दे चुके थे, मजबूरी थी, आना था। अब 3:30 बजे तक तो असेंबली चली, 3:45 में निकले, पूर्णिया होते हवाते, टुन्नी दिग्गी होते हवाते घुसे। रात को करीब 12:45-1 बजे तक पहुंचा, सीधे स्टेज पर तकरीर किया, वापस। दूसरे दिन संडे, मैं सोचा कि चलो चुपचाप, अब तो इस लायक बचे नहीं हो, सर्किट हाउस में बिस्तरा डालो, सो, फिर देखा जाएगा आगे। जैसे ही मुफ्ती साहब सुबह सुबह पहुंच रहा हूं, वैसे ही फोन की घंटी बजी। इन्हें कहा, अल्लाह अब कौन सी आफत आ गई? तो बंगाल है साहब, दोनों का कोई जवाब नहीं, न दादा का न दीदी का। जैसे ही घंटी बजी, उठाया फोन, मैंने कहा कौन? तो जवाब दे रहा पूरे रंग में, हम बंगाल से बोलता है। हम बोल, क्या बोलता है भाई, बोल। बोला हम ये बोलता है कि रात जलसे में आया क्यों नहीं था। मैं भी परेशान कि मैं तो जहां बोला था गया, ये नया आइटम कहां से आ गया। मैंने कहा अरे भाई, मैं बंगाल से जलसे से लौट रहा हूं। बोला बंगाल कब आया? हम तो पूरी रात स्टेज पर था। आया कब? मैं समझ गया ये स्टेज पर सो रहा होगा। मुझे भी गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा माफ करना जी, हम नहीं देख सका कि स्टेज पर तुम्हारा जनाजा किधर था, वरना हम पढ़ के आता। बोला अरे साहब, तुम आया, तकरीर किया, चला गया, लेकिन मेरे गांव में आज उल्टा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इधर पूरी रात तकरीर होती रही, और मौलाना लोग बोलता है जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है रहमत की बारिश होती है, मेरे गांव में उल्टा हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? बोला इधर रात भर तकरीर होते रही, उधर मेरे गांव में रात भर चोरी होते रही। मैंने कहा कमाल है यार, गांव के सभी लोग तो जलसे में गए थे, फिर चोरी हुई कैसे?
बंगाली तो मछली बहुत खाता है। बोला हाँ हजरत, मिस्टेक हम ही लोगों से हुआ है। मैंने कहा वो क्या? बोला गांव के सब लोग जलसे में आए तो थे जरूर, लेकिन कुछ लोग सलाम से पहले उठ के चला गया था। मिस्टेक कर गया हम लोग, इसलिए जो जा रहे उसको जाने दो, एक बार गौर से देख के पहचान लो। अब जिसको जाना है जाए। कितना यार, हम आदमी है, मशीन नहीं है। बोल लो ओए, रंग में आके बोल। तवज्जो चाहो हजरत। हजरत माइक बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। अल्लाह ने जब चाहा मैं जाना जाऊं, तो सबसे पहले अपने नूर से नूर। मकान चाहे जितना खूबसूरत हो, नूर ना हो तो रूह ठहरने को नहीं। मेरे रब ने सबसे पहले नूर बनाया। मेरे बनाने वाले माबूद को मालूम है कि सूरज की रोशनी से जमी का काम तो चल जाएगा, चांद की रोशनी से पत्तों का और तारीकियों का काम तो चल जाएगा, लेकिन रूह का काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरे रब ने पहले अपने नूर से एक नूर बनाया। आए हाय हाय, अपने नूर से नूर बनाया। और अल्लाह की वैदानियत का पहला मुखबिर भारत में। कहां? नाम आदम। नाम आदम। वजूद भारत में, आमद भारत में। तब बलियावी कहता है दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, भारत से। दुनिया का पहला हाजी भारत से। तब बलियावी कहता है मेरे टूटे छप्पर और टीन की बाड़ी देखकर मेरे दिलों का अंदाजा करने की गलती मत करना। मेरे बच्चों के बदन पे फटे कपड़े देखकर, मजदूरी करता देखकर इन्हें तौलने की गलती मत करना। हमारे पास कुछ न रहे, हम मस्त हैं, इसलिए कि रब का महबूब मेरे पास है। हाय 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 हाय। और याद रखना ईमान वालों, मुफ्ती साहब, मुफलिस का मतलब वो नहीं है कि उसके पास कुछ ना हो। दौलत विहीन होने का नाम मुफलिस नहीं है। रोटी कपड़ा मकान ना होने का नाम मुफलिस नहीं है। धरती पर मुफलिस वो है जिसके दिलों में मुस्तफा ना हो। इसलिए रब्बे जुल जलाल, फिर वहीं से लिंक जुड़ गया। खबर है कि जलसा होने वाला है, तारीख नहीं मालूम। आ गए आदम, आ गए आदम। आए आए आए, बोलो 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 बोलो। जब आ गए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तो खबर क्या दी? वहदानियत की खबर।
वहदानियत की, ऐलान सिफत की। हजरत ऐलान सिफत की, ऐलान सिफत की, खबर वहदानियत की। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वहदानियत। आदम सफीउल्लाह, ये सिफत है। खबर वहदानियत की, ऐलान सिफत का। जब अपनी सिफत और रब की वहदानियत का ऐलान कर चुके तब क्या बोले? घबराओ मत। तवज्जो चाहूं, काश 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 स्टेज आज हसास होता। घबराओ मत, मैं सफीउल्लाह बता रहा हूं कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, आने वाले हैं। घबराओ मत, वो आने वाले हैं। मचा इसी बीच में हंगामा। किसी के खानदान का इकलौता बेटा तन्हा चिराग था, औलाद की मैयत हो चुकी, लाश लिए मां चीख रही है कोई जो मेरे खानदान के बुझे हुए चिराग में जिंदगी की रोशनी डाल दे? गुजरने वाले सैयदना ईसा रूहुल्लाह लाश के करीब आए, मारी ठोकर, मरी हुई लाश में जिंदगी लौट आई। और जैसे ही ये अजूबा देखा कि कोई मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है, यह अजूबा जो देखा तो लोगों ने ईसा रूहुल्लाह को पकड़ लिया और पकड़कर कहने लगे, सच बताना, कहीं आप वही तो नहीं हो जो आने वाले थे? सैयदना ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं। मैं तो बताने के लिए आया हूं कि वो, जोर से बोल, वो, जोर से बोलो, वो। ये भी चले गए बोलकर। महबूब नहीं आए, हबीब नहीं आए, वजह वजूदे कायनात नहीं आए, सबबे कायनात नहीं आए, सूरज को रोशनी की खैरात देने वाले मुस्तफा नहीं आए, चांद को उजाला बख्शने वाले पैगंबर नहीं आए, नहीं आए। ये भी बोलकर चले गए। इसी बीच में मचा हंगामा अरब में कि दूर दूर तक पीने का पानी नहीं है, पानी के लिए जानवर मर रहे, खेतियां जल रही, इंसान सिसकियां ले रहा, आंखें पथराई जा रही। है कोई जो पानी की कुछ बूंदे दे दे? मरती और दम तोड़ती जिंदगियां बच जाएं। है कोई जो पानी की खैरात दे दे? गुजरने वाले कलीमुल्लाह जिनके हाथ में लाठी है, जिनके हाथ में मारा एक लाठी पत्थर के कलेजे पर, पत्थर के कलेजे से 12 चश्मे निकल पड़े। अरे बोलो यारो, बोलो बोलो। हजरत हजरत हजरत, काश 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 ये तकरीर में किसी और स्टेज पर किया होता। बोलो बोलो बोलो, ऊपर की उम्मीद मत रखो।
लब्बैक जोर से, लब्बैक जोर से, लब्बैक जोर या से। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। चश्मे भी निकले तो 12। बोल यार, बोल बोल बोल। जैसे ही पत्थर के कलेजे से 12 मीठा चश्मा निकलता देखा तो सारे अरब वाले मूसा कलीमुल्लाह को पकड़ लिए। अब पकड़कर कहने लगे, सच बताना, क्या आप वही तो नहीं हो जिसकी खबर मिलते रही है कि वो आने वाले, कहीं आप वही तो नहीं हो। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह खड़े होकर बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो कलीम हूं, मैं तो कलीम हूं। मैं लाठी मार के पानी निकालता हूं, वो हबीब है, वो लाठी मार के पानी नहीं निकालते, वो उंगली पर उंगली रगड़ के पानी निकाल देते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? क्या मिल रहा है तुमको? कोई माइक का कसूर नहीं है। अभी कैसे ठीक है? नहीं नहीं, अभी कैसे ठीक है? बोल दो धीरे से, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई हो तो बोल दो जोर से। जैसे ही मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, नहीं नहीं, मैं वो नहीं, मैं तो कलीम हूं, मैं लाठी मार के पानी निकालता हूं, वो तो हबीब है, उंगली पर उंगली रगड़ के पानी निकालते हैं। तब बरेली के इमाम ने इश्क की चादर खसका दी और बोल पड़े, मेरे आला हजरत, उंगलियां हैं फैज पे, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत। हजरत, कहां पंजाब, कहां नदी, कोई नहीं जानता था अब तक कि पंजाब में इतनी नदियां भी हैं। लेकिन अभी सैलाब ने सबको समझा दिया कि बंगाल से ज्यादा नदियां पंजाब में है। जिसको आला हजरत ने पहले ही बता दिया, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, ये भी खबर देकर चले गए, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। इसी बीच में सत्ताधारी राजा की खोपड़ी खराब हो गई, जैसे भारत में आज वाले की है। आप डर तो नहीं रहे? शायद भारत में तनहा बलियावी है जो साथ रह के रोज लात मारता है। बदिल लगा लो। जब सत्ता की खोपड़ी सनक गई और जब गुरूर में बोल पड़ा कि मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मार दूं, तब किसी ने नमरूद के कान में चुप्पे से कह दिया, तेरे सत्ता की कश्ती में आखिरी कील ठोकने वाला खलील आ चुका है। खलील।
तब नमरूद बोल पड़ा कि देख लो, मैं उठने नहीं दूंगा, तलाश ही करो, जिसके घर में इतनी उम्र का बच्चा हो इकट्ठा करके मार डालो, मार डालो। लेकिन खलील तो खलील, खलीलुल्लाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि खलील का मतलब दोस्त है और मैं अल्लाह का दोस्त हूं। दोस्ती कुर्बानी मांगती है, दोस्ती। मैं खलील हूं, कुर्बानी दूंगा। हाय हाय हाय, बोलो बोलो बोलो, मैं खलील हूं, कुर्बानी दूंगा। तब नमरूद ने कहा कि शोले भड़काओ, लकड़ियां जमा करो, जला दो। जब शोले भड़क जाएं तो खलील को डाल दो। जमीन का दो जानवर, एक का नाम गिरगिट और एक का नाम मेढक। देखो नियत 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 नियत, आए हाय हाय हाय, नियत। गिरगिट जुमा के दिन हमारे बच्चों को दिख जाए तो दौड़ा के मारते हैं सब। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, क्यों मारते हैं? जब खलीलुल्लाह को जलाने के लिए नमरूद ने आग जलाई थी तो यही मिस्टर गए थे फूंक मार के आग को लहकाने के लिए। खलीलुल्लाह के खिलाफ इसके इरादे थे, तो आज तक पीटा जा रहा, कयामत तक पीटा जाएगा। लेकिन मेढक को पता चला कि खलील के लिए आग जलाया है, तो मेढक मुंह में चंद कतरा पानी लेके कूद के पहुंचा था आग बुझाने के लिए। न इसकी फूंक का कोई असर होना था उस आग पर, न मेढक के चंद बूंद पानी का असर होना था आग पर। लेकिन दोनों की नीयत जब सामने आ गई तो एक की पिटाई की जाती है और दूसरे की हिफाजत की जाती है। जब खलीलुल्लाह को आग में डाला गया तो लाखों लोग किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आग की फितरत है इंसान को जला देना। देखते हैं खलील इस आग से कैसे निकलते हैं। जब आग बुझेगी तो खलील की हड्डियां तलाशेंगे हम लोग। लेकिन लोगों की आंखें फटी की फटी उस वक्त रह गई जब आग के कलेजे को चीरते हुए खलीलुल्लाह मुस्कुराते बाहर निकल रहे हैं। और जब यह मंजर देखा है तब सारे मजमे ने खलीलुल्लाह को पकड़ लिया और पकड़कर कहने लगे, सच बताना, कहीं आप वही नबी तो नहीं हो? बोल यार, बोल बोल। सैयदना खलीलुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो खबर देने आया हूं, घबराओ मत, वो आने वाले हैं। इसी बीच में मचा मिस्र में किसी के हुस्न का डंका। ये कौन सा गांव है? बाबला मीर पाड़ा में लोगों के घर बहू आती है कि नहीं? बहू बुझते? मौलाना ने तर्जमा कर दिया दुल्हन। घर के लिए बहू है, शौहर के लिए दुल्हन है। तो ईमान से बोलना, मुसलमानों, जब किसी के घर किसी की बहू आती है तो मोहल्ले की औरतें देखने आती हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो।
तो आती है तो खाली खाली देख के जाती है या कुछ, यानी मौलाना तन्हा बदनाम है नजराने के मामले में, क्या हजरत? सोच यार, जब आदमी आदमी का मुंह देखे तो नजराना दे, और इंसान ईमान की हालत में मुस्तफा को देख ले तो मुस्तफा सहाबी का मकाम दे दे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आकाए रहमत सहाबी का मर्तबा दे दे। जैसे ही यूसुफ के हुस्न का डंका बजा मिस्र में, वैसे ही मिस्र की औरतों ने कहा जुलेखा से, ए जुलेखा सुना तेरे यूसुफ बहुत खूबसूरत है। जुलेखा बोल पड़ी चुप कर, दोबारा मत कहना बहुत खूबसूरत है। वैसा खूबसूरत तो धरती पर आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, इतने खूबसूरत। तब मिस्र की औरतों ने कहा जुलेखा एक बार दया करो, अपने यूसुफ का हुस्न दिखा दो। हजरत मैं नाम भूल गया हूं आपका, आपका नाम भूल गया। हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, आपके घर तो बहू आ गई है। अब मान लीजिए मौलाना अब्दुल मन्नान साहब के घर बहू आ गई और मोहल्ले की कोई औरत इनकी बहू देखने के लिए छुरी लेके जाए, इनकी अहलिया दिखाएगी? 6 ताला मारेगी दरवाजे पर, बरजस्ता बोलेगी बोल दो मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, पागल है, छुरी लेके आइए। अरे देखना आंख को है, छुरी की क्या जरूरत? डाउटफुल हो गया, छुरी लेके आई। देखना आंख को है, आंख से देख लो। लेकिन जुलेखा फरमाती देखने की तमन्ना हो तो खाली हाथ मत आना, एक हाथ में लेमन एक हाथ में छुरी लेके आना। भेजा शरीफ में बात आ गई हो तो बोल लीजिए, स्टेज पर बैठने का हक अदा कर दीजिए। हुस्ने यूसुफ पर्दे में, देखने वाली निगाहें बाहर। हुस्ने यूसुफ पर्दे में, भीड़ जमा है, ऐलान किया जा रहा, दिलों को थाम लो, नजरों को संभाल लो, हुस्न आम होने वाला है। जैसे ही पर्दा खसका, ऐलान होता लेमन काटो। हुस्ने यूसुफ पे निगाहें टिक गई, छुरियां चलने लगी। छुरी चलते रही, लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही। लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, छुरी चलते रही। उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, खून गिरते रहा, छुरी चलते रही। जब ये देखा हुस्ने यूसुफ का पावर, तो सारा मिस्र बोल पड़ा, कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिसके आने की खबर सारे नबियों ने दिया है। तब सैयदना यूसुफ बोल पड़े, नहीं नहीं, मेरा हुस्न तो उनके तलवे की धोवन की खैरात है। जहां उंगलियां कटी दर्द न हुआ, वो हुस्ने मुस्तफा है। जहां चेहरा देखने के बाद गर्दनें कटेगी, न मावों को दर्द होगा न गर्दनों को दर्द। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। गोया क्लियर हो गया। जलसा होगा तारीख नहीं पता। तवज्जो चाहो। जलसा होगा तारीख नहीं पता। जैसे यूसुफ ने कहा वो हुस्ने महबूब है जिस पर कयामत तक गर्दनें कटती रहेंगी। अचानक अचानक मक्के की हवाएं खुशबूदार हैं, परिंदे चहक रहे हैं, खाने काबा झूम रहा। दिन 12 रबीउन नूर का, वक्त सुबह सादिक का। तब किसी दिल वाले ने कहा, ओए काबा आज इतना मस्त क्यों है? तो खाने काबा बोल पड़ा, मेरी गोद में देख। क्या कहा? मेरी गोद में देख। तब दिल वाले ने मुस्कुराकर कहा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, का देखें। तब खाने काबा बोल पड़ा कि अकल से पत्थर हटा के तब देख। जैसे ही करीब से देखा तो 360 यमराज जो बरसों से कब्जा किए थे, न बुलडोजर चलान, न जेसीबी, न भूकंप आया, न जलजला, और 360 उनके बनाए हुए माबूद मुंह के बल गिरे। तब बलिया भी कहता है, मुत्तहिद होने का इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। हम सुन्नी बरेलवी लोग मुस्तफा की मिलाद के लिए जुलूस निकालते। अगर मिलाद से नफरत, काबे से मोहब्बत है, तो तुम काबे से बुतों की आजादी का दिन समझ के जुलूस निकाल लो। इससे ज्यादा मुत्तहिद होने का अच्छा दिन कहां आएगा? जब 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त कौनैन के आका खाकदाने गीती पर कदम रंजा हुए, तो अल्लाह के महबूब ने अपने अल्लाह से काबा नहीं मांगा, काबा नहीं मांगा, बैतुल मुकद्दस नहीं मांगा, नमाज नहीं मांगी, रोजा नहीं मांगा, अर्श नहीं मांगा, कुदसी नहीं मांगा। अल्लाह के महबूब धरती पर कदम रंजा होते ही अल्लाह के महबूब अपनी उम्मत मांग रहे हैं। हम गुनहगारों को मांग रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। कुदरत पुकार के कह रही है, महबूब उम्मत ने तो अभी आपको पहचाना भी नहीं है, फिर उम्मत मांग रहे हैं। उम्मत ने तो आपको देखा भी नहीं, फिर उम्मत मांग रहे हैं। नबी रहमत अर्ज करते, ए अल्लाह मेरी उम्मत हमें देखे या ना देखे, तेरा महबूब अपनी उम्मत को देख रहा है, तेरा हबीब अपनी उम्मत को देख रहा है। तो जब सुबह सादिक के वक्त खाने काबा झूम रहा था, खाने काबा झूम रहा था, वजद में काबा है, हवाएं खुशबूदार हैं, परिंदे अपनी आवाज में मरहबा मरहबा मरहबा, मक्की मदनी मरहबा, हाशमी मुत्तलबी मरहबा की सदाएं दे रहे, सदाएं दे रहे। छोड़ दीजिए जो होना था। गोया सुबह सादिक के वक्त
जब कौनैन के आका तशरीफ लाए तो जो बेटियां बाप के, जालिम बाप के हाथों जिंदा गाड़ी जाती थी, वो बेटियां मुस्कुराकर बोल पड़ी, अब बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी, जुल्म का पंजा तोड़ने वाले मुस्तफा आ चुके। खाने काबा जब झूम रहा तब किसी ने कहा, "ओ काबा, आज इतना मस्त क्यों हो?" तब खाने काबा बोल पड़ा, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नूरे मुजस्सम आ गए, तू आदमी होकर अब तक न जान सका कि कौन आए हैं। इसलिए जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस खित्ते में 12 रबीउन नूर को ये नारा गूंजता हुआ सुनाई दे, सरकार की आमद, हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद। मरहबा। और मैं तो दावत देता हूं, 12 रबीउन नूर का जुलूस का मजा लेना हो तो आओ पटना। अदारे शरिया का जो जुलूस निकलता है, जोहर पढ़कर निकलता है, असर जहां पढ़नी है, जमात से पहले सब बंद, पहले नमाज फिर जुलूस। मगरिब पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहले नमाज फिर जुलूस। और खबरदार खबरदार, अपने जुलूस में वो हरकतें कतई मत होने दो जो मुहर्रम के जुलूस में लोग करते हैं, वो भी हराम व नाजायज करते हैं। कम से कम इसको तो बख्श दो कि जब कुफ्र के लोग देखें तो देखकर ये कहें, 1500 साल बाद का गुलाम जब इतना अच्छा है, सुभान अल्लाह। तो 1500 साल पहले जो नबी आया वो नबी कितना अच्छा होगा। कितना अच्छा, वाह 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 वाह। इसलिए मां बहनों को हया की चादर में रखो, पर्दे में रखो। वो पीर हो नहीं सकता जो औरतों से पैर दबवावे और ना महरम के सामने आवे और बुलावे। बिल्कुल हक है, हक है। डकैत हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। जिस्म पीर नहीं होता यार, रूह पीर होती है। इसलिए मैं विनती करूंगा, इल्तिजा करूंगा, दो चीज अपने घर से निकाल के दफन कर दो। अपनी आबादी से बहुत दूर ले जाकर दफन कर दो, फिर तुझे बरकत की तावीज मांगनी नहीं पड़ेगी, खरीदनी नहीं पड़ेगी। एक का नाम शराब है, दूसरे का नाम सूद है। मुफ्ती साहब, एक बच्चा जो मेरे सामने आया है रूम में, मैं अंदर से कांप गया हूं। वल्लाह, बहुत कम उम्र का बच्चा। वो बच्चा आकर के कह रहा है, हमारा बाप नशा करता है। मैं कभी उस बच्चे के भोलेपन को देख रहा हूं, कभी उसकी बाप की इस लानत को देख रहा हूं। मैंने पूछा, बेटा कैसे आए यहां? बोला, अल्लाह का नाम लेके चला आया। मेरे बाप का नशा छूटने का तावीज देगा क्या? दे सकेगा? कितना पैसा लगेगा? ये सुना हूं तो मैं हिल गया हूं कि कितना पैसा लगेगा, जब मेरे बच्चों के दिमाग पर दीन के व्यापारी और सौदागरों ने
दीन के व्यापारी और सौदागरों ने जब मेरे बच्चों तक को नहीं बख्शा है, वरना ये 8 साल का बच्चा क्या जाने कि तावीज के लिए पैसा भी लगता है। इसलिए मैं सीधा सीधी 2 टूक कहूंगा, रहम कर दो, रहम कर दो, वरना बलियाबी की जिद इतनी पक्की होती है कि अगर उतर गया बलियाबी अपनी सही औकात पर ना, तो अहले सुन्नत की नस्लों के बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं मैं। हम आपसे विनती करेंगे, किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी वजीफे की जरूरत नहीं। पता कर लो कि तेरी आबादी में कौन दारू पीता, शराब पीता, नशा करता। उसके बाप का इंतकाल हो जाए, पूरा गांव बाईकाट कर दे, नहीं जनाजा पढ़ाएंगे, नहीं कब्रिस्तान में दफन होने देंगे। नमाजियों के कब्रिस्तान में शराबी की कोई जगह नहीं, मुस्तफा के मिलाद वालों के कब्रिस्तान में नबी के बागियों की कोई जगह नहीं। जहां एक का जनाजा रखोगे ना, पूरा गांव एक दिन के अंदर संभल जाएगा। और इसके बाद भी अगर न संभले तो याद रखना, सत्ता का कोड़ा तैयार हो रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा। पूछ ले यूपी वालों से क्या बीत रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, खिंजीर का गोश्त और सूद दोनों में कोई फर्क नहीं है। हराम जानवर का गोश्त और सूद दोनों बराबर है। तो एक से नफरत, एक से मोहब्बत, ये कैसे? खिंजीर छू ले तो आप आफत मचा दो, लेकिन उसी के लेवल का आप गोश्त खा रहे हो। अल्लाह के वास्ते, अरे कितने पैसे सूद पे तुझको मिल जाएंगे यार। ये 2 चीज निकाल के फेंक दो और आज अहद करो, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जब आप पर कुरान की आयत नाजिल हुई और शराब हराम हो गई, नबी रहमत ने जैसे ही कहा शराब हराम, तो मक्का की नालियों में बहती हुई शराब लोगों ने देखा। आशिकाने रसूल ने शराब की भट्टियां तोड़ दी, मटकों को मसल दिया और कह दिया कि जो नशा रसूल के इश्क में है, वो नशा किसी शराब में नहीं है। वही शराबे इश्क मुस्तफा है जो कभी बिलाल को चढ़ा था, कभी अवैसे करनी को चढ़ा था, कभी गरीब नवाज को चढ़ा, कभी सिराजे यखी को चढ़ा, कभी अलावल पंडवी को चढ़ा, कभी मखदूम सिमना को चढ़ा, कभी गौसे बंगाला को चढ़ा, कभी बरेली के इमाम अहमद रजा को चढ़ा। और जिन पर नबी के इश्क का खुमार चढ़ गया, दुनिया आंखें लाल करके देखते रही और वो मुस्कुरा कर जमाने को देखता रहा। इसलिए मेरे अजीज, 3 टाइम मत खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम, सलातो सलाम।